हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 का बाल महाभारत कथा द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था, यानी दोनों साथ साथ शिक्षा ले रहे थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, दोनों की अच्छी दोस्ती थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। यानी जो द्रुपद था वो द्रोणाचार्य से इतनी अच्छी मित्रता रखता था कि जब दोनों की आपस में बात होती थी तो वो खुश हो जाता था, उत्साह में आ जाता था। तब द्रोणाचार्य को यहाँ तक कह देता था कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तब मैं आधा राज्य तुम्हें वैसे ही दे दूंगा। शिक्षा जब उनकी समाप्त हुई तो द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बहुत ही गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए। धन की लालसा में उन्होंने अपनी पत्नी व पुत्र के साथ किस प्रकार सुख से रहा जाए उन्हें एक दिन खबर मिली, समाचार मिला कि जो परशुराम थे अपनी सारी संपत्ति यानी अपना जो धन था वो गरीबों के ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। जो गरीब ब्राह्मण थे उनमें बांट रहे हैं। तो भागे भागे उनके पास गए। कौन गए? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उनके पास भागे भागे गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। वितरित मतलब बांट चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे और वन को जाने को तैयार हो रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, यानी द्रोणाचार्य को देखते ही परशुराम जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह तो मैं बांट चुका हूँ। यानी मेरे पास जो भी कुछ था, धन था, दौलत था, वो सारी मैं दे चुका हूँ। अब सिर्फ मेरे पास तो मेरा शरीर है और धनुर्विद्या है, यानी धनुष चलाने की विद्या है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? मेरे पास तो सिर्फ ये दो ही चीज़ें बची है। कौन कौन सी? मेरा शरीर और धनुर्विद्या। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया? मीन्स जब धन संपत्ति तो है नहीं आपके पास, तो आप मुझे सारे जो आपके पास अस्त्र हैं उनको सिखा दो हमें। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो मान ली। द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी, यानी धनुष किस प्रकार चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, उसकी पूरी शिक्षा उनको दे दी थी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया था, यानी उनकी मौत हो चुकी थी और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रुपद कौन था? द्रोणाचार्य का अच्छा मित्र था। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो वह सुनकर बहुत खुश हो गए भाई, अब तो ये राजा बन गया और मैं पांचाल देश चल पड़ता हूँ और वहाँ वो जब मुझे मिलेगा तो मुझे अपना आधा राज्य दे देगा। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातें याद थी। उन्होंने सोचा यदि आधा राज्य भी ना देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर देगा, जिससे कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे को खुश रख सकूंगा। यह आशा लेकर, यही उम्मीद लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंच गए और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? वे मुझे पहचान रहे हो क्या? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा। ऐश्वर्य यानी अच्छा राजबाट ठाट मिल गया उसको, तो उसके आनंद में मत हो गया, यानी मदहोश हो गया। तो उसके चक्कर में उसको राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लग गया और द्रोण का अपने साथ मित्र सा व्यवहार करना तो और अखरा,
यानी मैं तुम्हें द्रोणाचार्य गरीब थे, और जब वो द्रुपद बड़ा राजा बन गया तो उसको द्रोणाचार्य का मित्र सा व्यवहार अखरने लगा, भी मैं इसके साथ क्यों दोस्त बना। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, यानी तुम सज्जन की तरह नहीं आए हो। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ, यानी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम एक राजा को अपना दोस्त कह रहे हो। सिंहासन पर बैठे एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है। द्रुपद बोलता है, ये कहते हैं कि राजगद्दी पर बैठने के बाद एक राजा जो होता है वो गरीब प्रजा के साथ कभी भी मित्रता नहीं रखता। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है कि तुम अभी भोले हो। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। कहते बचपन में किसी मजबूरी के कारण मुझे तुम्हारे साथ रहने लगे तो तुम उसे दोस्ती बताने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, यानी गरीब की अमीर के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ, कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता तो बराबरी हैसियत वालों से ही होती है भाई। अमीर का दोस्त अमीर, कायर का दोस्त कायर, वीर का दोस्त वीर, विद्वान का दोस्त विद्वान, ऐसे ही हो सकता है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी भी नहीं हो सकता। यानी जो गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो, कोई राजा ना हो कहीं का, तो वो द्रुपद का मित्र कैसे बन सकता है। द्रुपद की इन कठोर ग्रहोक्तियों को सुनकर, यानी इन बातों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए, बड़े शर्म से महसूस उनको होना लगा, बड़ा शर्म महसूस होने लगा, और उन्हें क्रोध भी बहुत आया, गुस्सा भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय कर लिया, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं इस अभिमानी यानी घमंडी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता हुई उसकी बात बताऊंगा, उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे, यानी वो खेल रहे थे सारे, कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे थे तो उनकी अंगुली भी कुएं में गिर पड़ी, अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझा। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देखता रहा। राजकुमारों को यह पता नहीं था कि ये चुपचाप जो कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण है, यानी काले रंग का जो ब्राह्मण है, ये कौन है और क्या देख रहा है। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल के दे दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो वो बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर बढ़िया सी दावत करेंगे, यानी भोजन पानी करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींख उठा ली, यानी पतली एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया, उसे पानी में फेंका। सींख गेंद को जाकर ऐसे लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सींखें वे कुएं में डालते रहे। सींखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सींख का सिरा कुएं के बाहर चिपक गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य यानी हैरानी से यह कर्तव्य कार्य देखते रहे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की, यानी रिक्वेस्ट की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक के लिए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को ज्यादा अचरज हुआ, यानी द्रोणाचार्य ने जैसे ही धनुष पे प्रत्यंजा चढ़ाई और उसे कुएं में तीर से मारा, तो कुएं में तीर को मारा तो अंगूठी उस बाण के साथ आ गई। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमार और भी ज्यादा हैरानी
वंश हो गए। उन्होंने द्रोण